ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो है ये जो क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला का, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द व्हाइट रूलर ऑफ हिज कंट्री। अर्थात कहने का मतलब नेल्सन मंडेला कौन था, उन्होंने अपने देश के श्वेत शासकों से युद्ध क्यों किया। ये क्वेश्चन इस वर्ष के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लेसन से यह क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद फिर जो है दूसरा लेसन यानी दूसरा क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की महानतम संपत्ति क्या है। अर्थात यहाँ पर मंडेला के अनुसार महानतम संपत्ति क्या हो सकती है, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द पीपुल ऑफ हिज नेशन, उसके राष्ट्र के लोग या नागरिक, आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर बता रहा है कि मंडेला के अनुसार उसके जो देश के नागरिक हैं वही उसके देश की महानतम संपत्ति हैं। गोल्ड, मनी एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। यानी मंडेला के अनुसार जो भौतिक संपदाएं हैं जैसे सोना, धन और भी जेम्स वगैरह, ये सब जो है महानतम संपत्ति नहीं होते हैं किसी राष्ट्र का। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इसका ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला। यानी मंडेला के लिए आजादी का क्या अर्थ है। अथवा करके और करके एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है। तो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एज ए चाइल्ड, वे जो बच्चे थे, जो फ्रीडम फॉर हिम मीन्ट, उनके लिए आजादी का मतलब था बीइंग एबल टू डू व्हाट ही वांटेड, कि वह जो है सब कुछ कर सकते थे जो वह करना चाहते थे। एज ही ग्रेव अप, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ही स्टार्टेड, लिखा है रीडिंग दैट द जो फ्रीडम, तो उन्होंने यह पढ़ना या सीखना शुरू किया, दैट द फ्रीडम दैट ही इंजॉयड एज द चाइल्ड वाज जस्ट एन इल्यूशन। कहने का मतलब कि उनको बचपन में ये था कि जो खेल रहे कूद रहे वही आजादी है, लेकिन उनको आगे चल के पता चला कि जो आजादी बचपन में उनकी थी वह आजादी नहीं थी। अब इसके बाद आपके जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आइडियल डज द सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उसने का मतलब है नेल्सन मंडेला, क्या आदर्श स्थापित किए। यानी दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या आदर्श स्थापित किए, उसका जो है यहाँ पर ये इसका क्या है आंसर है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट जो है ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला स्टेट दैट ऑल पीपुल वुड बी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे और भी एक क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। मंडेला के अनुसार कौन। अब यहां पर जो है क्वेश्चन आपका जैसे लिखा है, क्या, यानी कैन यू से हाउ 10th मई इज ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसा है। यानी यहाँ पर 10 मई के बारे में पूछ रहा है, तो आपको लेसन में बताया गया है कि जो 10 मई को क्या हुआ था। 10 मई को ही जब शरद ऋतु थी तब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के लोग जो शपथ ले रहे थे, ये यहाँ पर बताया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस लेसन से लॉन्ग में क्या आ सकता है। तो लॉन्ग के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे यहाँ पर ये लॉन्ग है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण कीजिए। यह जो है इसके लिए इस लेसन से, क्योंकि देखा गया है कि
जो कैरेक्टर है नेल्सन मंडेला का वह अक्सर पूछा जाता है। तो राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण यहाँ पर पूछा जा रहा है करने के लिए, तो ये इसका आंसर है। इसी आंसर के हिसाब से आप देखो, इसकी पहली हेडिंग है, हम जैसे यहाँ पर देखते हैं तो लिखा है नेल्सन मंडेला वाज ए ग्रेट, जो लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के जो है एक महान नेता थे। ही वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत, अश्वेत का मतलब काले, जो है कौन थे, राष्ट्रपति थे। इनकी पहली हेडिंग बनेगी ए ट्रू पैट्रियट, एक सच्चा देशभक्त। जैसा कि नेल्सन मंडेला क्या थे, वो जो है सच्चे देशभक्त थे। लिखा है नेल्सन मंडेला वाज ए ट्रू पैट्रियट। नेल्सन मंडेला एक सच्चे देशभक्त थे। ही लव्ड हिज नेशन एंड इट्स पीपुल वेरी मच, वह अपने राष्ट्र और अपने राष्ट्र के नागरिकों से बहुत प्रेम करते थे। ही वांटेड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन, वह अपने देश को गरीबी और भेदभाव जो भी है उनसे मुक्त कराना चाहते थे। दूसरी हेडिंग बनेगी लव फ्रॉम फ्रीडम। लव फ्रॉम फ्रीडम का मतलब जो है नेल्सन मंडेला जो है उनको आजादी से बड़ा ही प्रेम था। व्हेन मंडेला वाज ए चाइल्ड, जब वो छोटे थे तब वो सोचते थे, थॉट तो सोचते थे दैट ही वाज बॉर्न फ्री, वह आजाद पैदा हुए हैं तो जीवन में आजाद रहेंगे। बट एज ए यंग मैन ही रियलाइज्ड, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए तो उनको यह आभास हो गया कि वह जो है गुलाम है, उनको जो है स्लेव बनाया जा चुका है। मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस का मतलब है मैन ऑफ पीस, मैन ऑफ पीस का मतलब है ही वाज, यानी शांति का व्यक्ति, यानी उनको शांति बहुत पसंद थी। ही वाज, तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। फिर इसके बाद लिखा है जो बिलीवर इन ह्यूमैनिटी। तो ये जितनी भी यहाँ पर हेडिंग्स दे रखी है, ये पूरी हेडिंग्स आप मंडेला के पाठ में जो है उनके कैरियर में आराम से लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। और वीडियो को आउट, वीडियो को बस होनी तैयार यहाँ नहीं दिखी है ही।